थी तो कांग्रेस वालों की जाती थी, बीजेपी तो बनी नहीं थी उस समय। इस बात को लेकर 3 दिन खराब कर दिए। कितने दिन खराब किए? 3 दिन। अखबार में कैसे छपे हैं? अखबार में छपना है, रुमाल हिलाना है। और मैं आपके लिए अगर खराब हो रहा हूं तो आपको मेरा साथ भी देना होगा। हमारा मेरा झुका नहीं राजनीति के अंदर, और ये मैं नहीं झुका तो ये सम्मान इस कौम का देश के अंदर हुआ कि इंदिरा गांधी दादी थी। और दादी तो किसी की दादी तो थी इंदिरा गांधी, ये थोड़ी में किसी की दादी नहीं थी। और ये सही है, दादी थी तो कांग्रेस वालों की दादी थी, बीजेपी तो बनी नहीं थी उस समय। तो इसमें इस बात को लेकर 3 दिन खराब कर दिए। कितने दिन खराब किए? 3 दिन। और 3 दिन बाद माफी मांग के विधानसभा चल पड़ी। तो 3 दिन पैसा किसका लगा? राजस्थान की जनता का। विधानसभा चलती, ये दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, बीकानेर के अंदर जो घटना हुई, दूसरी जो घटनाएं हो रही, बेरोजगारी पर चर्चा होती, नशा मुक्त राजस्थान कैसे हो और महंगाई कैसे कम हो राजस्थान के अंदर, इन बातों पर जोर देते। लेकिन नेतागिरी की होड़ अखबार में कैसे छपे हैं? अखबार में छपना है, रुमाल हिलाना है। और मुख्यमंत्री बनाए तो मुख्यमंत्री बनते हैं रुमाल, ऐसे ढोल बजाने वाले गाने वाले खूब घूम रहे हैं, बनने के सीएम राजस्थान के। अरे भैया, ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और किसी की चापलूसी करके हो सकता है कि 4-6 महीने साल भर आप निकाल लो, लेकिन उनकी खुद की नहीं चलेगी, फिर क्या करोगे आप? खुद की टिकट का तो पता है कि मिल जाएगा, लेकिन मेरी पार्टी में पता है कि मैं किसको टिकट दूंगा जिसको आप लोग कहो। और चाहे अगर आपने कहा 18 के अंदर टिकट मत दो, बेचारी है, नहीं दी, बेचारी जीत गई। और अगली बार आपने कहा कि मत दो, ज्यादा बोल रही है, आपने मदद की, विरोध किया, नहीं दी, वह यहां से समझ गया ये नहीं देने का परिणाम है। सुनो, ऐसे कई जगहों पर मदद लोगों की हुई, कई हो गई, जिसकी जो किस्मत की हो गई। बाकी मेरा उम्मीदवार उससे ज्यादा नहीं देना। अब की बात भाई, मैं अकेले खराब थोड़ी हुआ आपके लिए। मैं आपके लिए अगर खराब हो रहा हूं तो आपको मेरा साथ भी देना होगा, क्योंकि 70 साल आपने पार्टियों को वोट दिया राजस्थान को। अब अपने भाई की मदद करो आप लोग। मैं क्या खराब हूं? उम्र तो यानी मैं 200 साल में लिखा के नाम को दे दे यहाँ से, और लिखा के नाम फिर ढाड़ी ढाड़ी वापस जाऊं तो फिर आपको जगाऊं। ये इससे बड़ी लड़ाई कोई लड़ नहीं सकता भाई। दिल्ली के अंदर लोग कहते हैं हमारे को कि राजस्थान में कहां दम है, ये तो कुछ नहीं प्रांत, ये तो कांग्रेस बीजेपी के लोग दल ही नहीं बना। दल मैंने पहला बना दिया, दल आपकी बदौलत बना। पुकार के माध्यम से स्टेट में टोल फ्री कराए, बिजली माफ कराई 5 उत्पादक किसानों की। और दूसरा दल बना आदिवासी पार्टी, पहली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, किसान जवान की पार्टी, और दूसरी आदिवासी पार्टी। देश में बात चली, आखिर ये व्यक्ति लड़ रहा है, इसके पीछे कौन है? पीछे आप हो सिर्फ। अगर मेरे पीछे धन्ना सेट होते और मैं कांग्रेस बीजेपी से गठजोड़ करके लड़ता तो 15-20 सीट आ जाती इस बार। मना कौन करा था? मैंने कहा मैं दोनों पार्टियों से गठबंधन नहीं करूंगा, नहीं किया मैंने। देखो, लड़ाई के अंदर गोली भी लग सकती है, मर भी सकता व्यक्ति। इसलिए लड़ाई के अंदर जो इतिहास पढ़ोगे उसमें सौदा करने वालों को याद नहीं किया जाता, याद उनको किया जाता है जिन्होंने बलिदान दिया, शहादत दी। और याद जो झुके हैं, हमारा मेरा झुका नहीं इस राजनीति के अंदर, और ये मैं नहीं झुका तो ये सम्मान इस कौम का देश के अंदर हुआ, और इस प्रदेश का नाम इस देश के अंदर हुआ। हरियाणा, यूपी, पंजाब के किसान भी धन्यवाद देते हैं कि धन्यवाद है नागौर और जोधपुर मारवाड़ की उतरा, जिसने हनुमान धन्यवाद देता नेता इस किसान को उनको दिया। तो आपको धन्यवाद अपना नेता। अब फ्यूचर वालों ने जो चुनाव के अंदर नासमझी करके मतलब एक चुनाव हारे दिया, राजा साहब की मूछ ऊंची रखा दी। मेरी मूछ, उनकी मूछ तो रही, लेकिन रही किनकी वजह से? अपने ही वोटों की वजह से। 20,000 जाट, 20-30 हजार मेघवाड़, बावरी, नायक, कितने 50,000 ही चले गए। तो 50,000 वोट तो अपने ही चले गए मेरे भाई। अपने ही वोटों से मूछ किनकी ऊंची नहीं, गढ़ में जाओ, आ जाओ, फिर गढ़ के बाद बैठ जाओ, जाके हारी करो, सुबह शाम और क्या कर सकते। या कोई दूसरे देख लो, आपको 5-10 दिन 20 दिन बाद कुछ आ जाएगा। तो लोग अभी भी कहां समझे? जो 3 में लड़ाई लड़ी, 20 साल बाद 20-25%, 30% लोग वहीं चले गए वापस। तो मेरा संघर्ष का क्या बात? आखिर मैं कितना लंबा संघर्ष करूंगा? पार्टी चलाना बड़ा तेज है, आप क्या सोच रहे हो?
हम घूम रहे रात को, हजारों लोग तो मारा फिरे, कभी मरे कभी इनको मारे। ये कौम के अंदर क्यों पैदा हो गया? अरे सारे तो दिखे ये बचा हुआ यार, इसको कैसे करके पटको, इसको हराओ, इसको मारो, इसको बदनाम करो, इसको कहीं फंसाओ। और कौम हमारी समझ नहीं रहा। राजस्थान में 22% हमारी आबादी शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम और दूसरी ओबीसी ले लो 80% है राजस्थान के अंदर। पहले आप तो तैयार हो जाओ, आप मजबूती से तैयार हो जाओ और आप ये तय कर लो। चरमान जी ने हमें 25 साल अपनी जवानी के दिए जिंदगी के, तो हमें भी 4 साल इसके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि 70 से 100 सीट राजस्थान के अंदर आपके आ जाएगी, सारा काम हो जाएगा। अब वोट के टाइम तो होता नहीं है, तो फिर आप जानते हो सारा लोकतंत्र तो वोटों से ही चलता है। हमारे तो 15 एमएलए आ जाते हैं, तो भजनलाल को थोड़ी चलन देते सरकार, अभी जैसा चाहे आदेश निकलवा देते, करना माफ कर दो, करवा देते, टोल फ्री करो, हटाओ। ऐसे ही होता है सरकारों के अंदर भाई। मैं सरकार के अंदर नहीं रहा, सरकार का आसपास तो रहा नहीं रहा, आसपास रहा, तो आसपास रह के जब सरकार मेरे खिलाफ है, फिर भी मैं राजस्थान में किसी एसपी कलेक्टर या डीजीआईजी को फोन कर दूं, मजा लेके मेरी बात नहीं माने, उसको काम करना पड़ेगा। पता है बहुत बड़ी ताकत हनुमान गढ़ीमाल के साथ, नौजवानों की राजस्थान में ताकत है, कहीं भी ध्यान कर देगा, ध्यान करवा देगा। साधु संतों का आशीर्वाद है, दयाजी महाराज का आशीर्वाद है, कृष्णा जी का, तो तमाम चीजें ये लोग देखते हैं। तो मैं तो बिना सरकार के ही कर रहा हूँ। सरकार के अंदर बैठे लोग तो किसी इलाके के एक एमएलए अपने इलाके में चला सकता है, एक सरकार का एमपी अपने एमपी क्षेत्र में चला सकता है। मैं तो राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब किया, लेकिन अब वो वक्त आ गया कि हमारी मातृशक्ति भी बैठी है, बेटियां भी बैठी है। आखिर में अकेला कब तक लड़ता रहूंगा? और मेरा काम यही थोड़ी रह गया कि मैं नेता बनाऊं और छुरा लेके मुझे मारने सामने कूद जाए, ये धंधा है मेरा। 100 से ज्यादा लोग मुझे छोड़ के भाग गए। कहीं तो 2008 के अंदर नियम आया, जमीन में पानी था, लोग जानते नहीं थे। मैंने सब देखा, मैंने कहा खोदो ट्यूबवेल सारा पत्थर निकाल लो आप लोग, अपना आपका ही पत्थर है। कितना मजबूत कर दिया लोगों को, लेकिन मुझे क्या पता कि मैं जिनको मजबूत करता हूँ कल वही मुझे मारने के लिए 2 दिन, और इससे ही है। और ना समझी उन्होंने की, और उसका खामियाजा उन्हें हमेशा भुगतना पड़ेगा। जब भी वो याद करेंगे तो उनको उस समय याद आएगा कि मूछें ऊंची रह गई, मूछों को आप नीची नहीं कर पाए। अगर मैं जीतता तो मुझे कटवाता, मैं हार गया, मुझे रह गई, मुझे ताव देने सही बात है। दूसरे लोग तो तैयार थे, तो बता दें हमारे लोग कहाँ चले गए, ना समझी की तरह। जिस तरह भी कई लोग उठ के जा रहे थे, उनको पता ही नहीं कहाँ गए, कह रहे हैं भूख लगे, खाना 2 घंटे बाद खा लीजिए। वर्क भी तो कर रहे हैं, नवरात्र भी कर रहे हैं, वो ऐसे 2-5%, 7% लोग होते हैं, उनकी वजह से तक नहीं, क्योंकि कार्यक्रम जब मुझे राजनीतिक बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं राजनीतिक बात नहीं कहूंगा तो मेरे कौन से व्यापार है, मेरा तो काम ही है। मैं घूम रहा हूँ, जब मैं रात तो मैं थोड़ी बातें तो कहूंगा ही, जो समय निकल जाएगा। और मैं तो दोनों पार्टियों के खिलाफ, मुझे नहीं लगता कि दोनों पार्टियों को मेरी बातें अच्छी लगती है। एक बार छक्का किसी में लगाता हूँ, दूसरी बार किसी में, ठीक खुश है सारे कि कम से कम लड़ तो रहा है। हनुमान जी लड़ रहे थे, हम भी उनके नाम की दुकान चला है, 4 गाड़ी मुझे देते हैं, बीजेपी में ट्रांसफर कर रहे थे। साहब हनुमान जी हम कर देंगे इलाज, 2 बदली करो, तो बेचारे लड़के घूम ही रहे सारे। तो मैं आपको के अंदर यही आह्वान करूंगा, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, पंचायत में पता नहीं किस तरीके से होगा, कोशिश हम लोग करेंगे, आपसे बात भी करेंगे। अब हमें मजबूती के साथ लड़ना है। दलित शोषित पीड़ित तबका राजस्थान में खड़ा है कि हमारी अगुवाई करो, अगुवाई करेंगे, आपका भाई खड़ा है। दूसरे हमारे जितने भी नेता राजस्थान में किसान के बैठे, वो तैयार है। इस बार सब चाह रहे हैं किसी तरह हम इससे निकले, एक बार ये और एक बार ये।